ब्रेक से हम आ गए वापस। प्रोग्राम है आपका अपना मुस्कुराता दिन। सेगमेंट हमारा है ब्यूटी और शाजिया से हम डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ फेशियल्स के बारे में। शाजिया से स्टार्टिंग में हमने कहा था कि एक फेशियल जो है वो हमें जरूर होम रेमेडी के थ्रू बता के जाएं, ताकि घर बैठे लोगों को ये एहसास हो कि हम कुछ ना कुछ उनके सेहत के लिए, उनकी खूबसूरती के लिए जो है वो रोजाना कुछ ऐसा देते हैं कि वो घर बैठे भी जो है उनके मसले हल हो जाए। तो शाजिया से पूछते हैं कि लास्ट में, इस प्रोग्राम के इस लास्ट सेगमेंट में हमें ये बताएं काइंडली कि कोई ऐसा फेशियल जो घर बैठे हम कर सकें। और बहुत ज्यादा है, और पहले तो हमने किचन के प्रोडक्ट्स पे बात कर ली थी, लेकिन अगर अब हम फेशियल के हवाले से बात करेंगे तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अगर पार्लर में बताया जाता है कि फ्रूट फेशियल है, ठीक है, तो फ्रूट फेशियल में अगर आप घर में करना चाहते हैं तो जो भी आपका सीजनल फ्रूट है जो आता है आपके घर में, तो आप उसमें से आप थोड़ा सा अपने सेव करें और आप उसका खा लें। बाकी जो जितना भी आप सेव करते हैं उसको आप अपने फेस के ऊपर यूज करें, ठीक है, वो आपका फ्रूट फेशियल है। क्योंकि स्किन में आपको विटामिन ई की जरूरत होती है, आपके फेस स्किन में सबसे ज्यादा। तो तमाम फ्रूट्स हैं और अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए हैं, उसके अंदर हर एक चीज जो आपके लिए जरूरी है। अगर आप केला यूज करेंगी, अगर उसका छिलका भी यूज करेंगे आप, तो आपके जितने भी भूरे तिल हैं और ब्लैक तिल हैं वो बहुत ज्यादा फैट हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब फ्रूट फेशियल में आप सारी वो चीजें दे सकती हैं, और जो आप फ्रूट्स खाते हैं उनके आप छिलके आप सेव कर लें, उसको ड्राई कर लें, जैसे कि ऑरेंज के हैं आप उसको ड्राई कर लें, और ड्राई करने के बाद अगर आप व्हाइटनिंग फेशियल ले रहे हैं मंथली, उसके बीच में अगर आप घर में चाहें कि आप व्हाइटनिंग इफेक्ट और बेबी इफेक्ट चाहते हैं, तो जो ऑरेंज छिलके आपने जितने भी सेव करे हैं, ड्राई करे हैं, उनको बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके अपने पास रख लें। जब आपने देखा कि बहुत अनफ्रेश लुक आ रहा है और बहुत ड्राइनेस हो रही है, जैसे कि आजकल के मौसम के हिसाब से, तो आपने उसको एप्लीकेशन की लाइक मास्क आपने पूरे फेस पे लगा लिया। अगर आप आंखों के इर्द गिर्द भी लगाएं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें कोई केमिकल ऐसा नहीं है। हमारा छिलका जो है वो तो पाउडर फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म। तो उसमें हमें ऐड क्या करना है अप्लाई करने के लिए फेस के ऊपर? ऐड करने के लिए आप उसमें सिर्फ थोड़ा सा दूध डालें, हाँ, कुछ ड्रॉप्स डालें, अर्के गुलाब किसी भी चीज से, लाइक अगर नहीं अवेलेबल है तो सिंपल आप पानी डाल लें, पानी डाल लें, मिनरल वाटर डाल लें आप, क्योंकि स्किन में जो है वो नॉर्मली आप देखें नॉर्मल पानी से आप फेस वॉश कर रहे हैं, और अगर आप इन चीजों के अंदर सिर्फ मिनरल डालेंगे तो मैं नहीं समझती कि आप उस तरफ जो है बद एहतियाती कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप ये करें। तो नहीं, आप सिंपल पानी डाल लें, जो आप पीते हैं आप वो डाल लें, तो अर्के गुलाब डाल लें, कोई भी ऐसी चीज है, मतलब पानी के ऊपर भी जाएंगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो हमारी स्पेशल चीज है वो जिसका हमने पाउडर बना के रखा है, आप उसकी अफादियत देखें, आप यूज करके आप 20 मिनट लगाएं और वो स्क्रबिंग की तरह आप उसको जो है अपने फेस के ऊपर, मतलब 20 मिनट्स पहले हमने फेस पे अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद जब उसको उतारने का टाइम आया तो हमने उसको हल्का सा ड्राई हो तो आप मसाज करें और फेस वॉश कर लें। आप गर्मियां हैं अगर तो ठंडे पानी से कर लें, और सर्दियां हैं तो बिल्कुल हल्के नीम गर्म पानी से, क्योंकि जहां हम स्टीम दे रहे हैं उसकी जगह हम नीम गर्म पानी जो कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं वो अगर यूज करते हैं तो इससे ये होता है कि मसामात और ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, स्किन भी अच्छी हो जाती है। तो उसके बाद आप रिजल्ट देखें अपना, आप ऐसे ये टच करेंगे ना तो आपको फील होगा वाकई कि ये बेबी सॉफ्ट हो गई है। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। वाइटनिंग पैदा करती है। अगर हम घर बैठे बात करें तो स्पेशली ये आपने जो रेमेडी बताई है वो यूं कह लें कि ऑरेंज के छिलकों के लिए ही बताई छिलकों के लिए, सही, ठीक है। अगर आप पिंपल्स, इन्हीं के पिंपल्स के लिए अगर आप यूज करना चाहती हैं तो ऑरेंज के आप बीज निकाल लें, उनको आप ग्राइंड करके रख लें, सही, ठीक है। और प्लस अगर आपके मतलब पिंपल्स भी हैं तो आप उसके छिलके का पाउडर जो आप यूज कर रहे हैं ना पानी डाल के, रोज वाटर डाल के, तो उसके बीज भी ग्राइंड कर लें साथ में, वो भी उसके साथ ही डाल लें, तो वो पिंपल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि वो टेस्ट, मैंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं मेरे ख्याल में 200 and 250 एपिसोड्स मैंने ब्यूटिशियंस के साथ ही किए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ये टिप पता चली कि ऑरेंज का जो वाकई रिपीट होती है ना। देखिए आप ब्यूटी की बात जब आप कर रहे हो, ब्यूटिशियंस हैं हमारे ही मुल्क में है सारी, सारे पता कोई ना कोई टिप रिपीट जरूर होती है, किसी की सुनी हुई होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने ये टिप फर्स्ट टाइम सुनी है कि उसके बीज लेके आप जो है उसको ग्राइंड करें और आप उसको फेस पे लगाएं तो आपके पिंपल्स का मसला वजह ये है, रीजन है, सिंपल रीजन है कि उसके बीज कड़वे होते हैं। ओके, ठीक है। और नीम ले लें आप, और जो ऐसी चीज
मतलब अगर हम उसमें जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं तो इट विल टेक टाइम। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि जो भी कड़वी चीज आप यूज करेंगे, ठीक है, वो आपके पिंपल्स पे इफेक्ट करेगी डायरेक्टली, ठीक है, उनको ड्राई करके निकाल दिए। आपने लगाया, जस्ट आप उसके ऊपर स्क्रब ना करें, आप उसको टच भी ना करें, आपने सिर्फ लगाया है ना, और आप इसको निकाल दें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ड्राई होके निकल जाते हैं पिंपल्स आपके। जहां तक निशानात बाकी हैं, उन निशानात के लिए एक इतनी जबरदस्त टिप है, अगर आप यूज करें, मैं अपने क्लाइंट के ऊपर ये यूज करती हूँ, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, व्हाइटनिंग फेशियल में मैं यूज करती हूँ। और वो चीज ये है कि वैसे तो आप एप्पल के जो बीज है वो भी आप ग्राइंड करके लगा सकते हैं दानों के लिए। मतलब ये तो बड़ा सेफ हो गया ना, वो चीज जो बिल्कुल हमने फेंकनी ही है, उसका हमने कोई यूज नहीं है, उसको जाना ही आपके डस्टबिन में है, वहां से आपने उठाया और आप अपने वहां से। अभी तो मैं आपके डस्टबिन से एक चीज और उठाती हूँ। अच्छा, आप मेरे डस्टबिन, चले ठीक है, मतलब डस्टबिन से नहीं उठाते शाजिया, डस्टबिन में जाने से पहले ऑब्वियसली, ठीक है। आप जिस चीज को ट्रैश समझते हैं कि आपने इसको जस्ट डस्टबिन करना है, आपने जस्ट थ्रो करना है, तो उसको थ्रो करने से पहले आप उसको देख लें कि यार इसके अंदर अभी कुछ और बाकी है कि नहीं है। हाँ, वो भी ले लो। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जरूरी नहीं कि इन्वेस्ट करो तो ही आपको उसका नेवल बदल मिले, यूं ही निकाल लें, बट इस्तेमाल करें, करके देखें तो आपको पता चलेगा आपके इर्द गिर्द कितनी चीजें जो आपके लिए बनाई गई हैं, अल्लाह ताला ने दी है। तो आप जो ऑमलेट बना रहे हैं उसके जो शेल हैं, उसके शेल के अंदर जरा जरा सा आपने देखा है कि एग वो व्हाइट सी होती है, नहीं, एग व्हाइट रह जाता है। अच्छा, सही है, लास्ट ड्रॉप्स रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल रह जाते हैं। हाँ, सही। उसको निकाल लिया करें, उसको एक स्पून के अंदर हैंड टू हैंड आपने एग फ्राई किया और उसके हैंड टू हैंड आपने एग स्पून के अंदर आपने उसका एग व्हाइट निकाल लिया, जितना भी बचा उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जरा सा लेमन जूस आप 2-3 ड्रॉप डाल दें, और अगर नहीं भी डालें इसके अंदर रोज वाटर स्लाइटली मिला लें, वो भी ना डालें अगर ऐड कर सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है स्किन के लिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो जरा सा हनी डाल लें आप, कुछ ड्रॉप। तो इन चीजों में से जो भी आपके अवेलेबल है आप उन चीजों को डालें, उसके अंदर अच्छी तरह से उसको पेस्ट बनाएं, और ऑमलेट खाते खाते अपने फेस के ऊपर ये भी लगा लें। सही, ठीक है, क्योंकि जब तक ड्राई होगा आप अपना ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे, और ड्राई होने तक आप ना बात करें ना कुछ करें, क्योंकि वो टाइटनिंग है। लेकिन हम जब खाएंगे तो हमारा फेस तो मूव करेगा नहीं, तो जब तक वो ड्राई नहीं हो रहा ना, अच्छा ओके, ड्राई इतनी जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम। आप हनी यूज कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है। हाँ, तो जब यूज कर रहे हैं आप हनी तो उसमें थोड़ा टाइम लेता है। आप जब तक आप यूज, फिर आपने क्या करना है कि हैंड वॉश करने जाना है, अपना फेस वॉश कर लेना। इससे क्या हुआ आपको पता ही नहीं चला, आपने टाइटनिंग फेशियल ले लिया। गुड, सही सही, कितना बेस्ट है, बिल्कुल। और आपको प्रोटीन मिल रहा है, सही सही, क्योंकि वो अंडा है। अंडे की यॉक अगर यूज कर लेंगे स्लाइडली वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप व्हाइट यूज कर रहे हैं वो टाइटनिंग है आपकी, एजिंग, लिफ्टिंग आपकी स्किन, ये चीज आपकी मतलब लॉन्ग लाइफ, आप काफी आपकी एज हो जाएगी, लोग कहेंगे यार ये तो नहीं, आप तो इतने एज के लगते ही नहीं। तो ये चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। सही सही। तो ये वो चीज थी जो आपने डस्टबिन में जाने से पहले हमें बताई। अच्छा, एक जो बीच में हमारी बात रह गई शाजिया, वो आप कह रही थी कि जो निशान रह जाएंगे पिंपल्स के बाद, उसके लिए आप कोई टिप बताने? मुझे नहीं याद है वो चीज। अच्छा, याद है, चलो सही है। उसमें ये कि आपके जो ब्राउन तिल है और ब्लैक तिल है वो, और जितने भी आपके किसी चोट के निशानात हैं वो, और प्लस आपके पिंपल्स के जो गढ़े रह जाते हैं और ब्लैक से डॉट्स आ जाते हैं, जिन पिंपल्स को आप टच कर लेते हो वो अपने छोड़ जाते हैं, वो सारी चीजें जितने, प्लस ऑल टाइप्स ऑफ निशानात, ठीक है। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए आप ये करें कि जौ का आटा लें, ठीक है। आप क्वांटिटी आप इतनी लेने कि अगर आप 1 टेबल स्पून ले रहे हैं, ठीक है, 4 फेज, तो उसके अंदर आप लेंगे लेमन जूस, सही, ठीक है, वो आपकी क्लींजिंग है। आप इसमें हनी डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कितना डालेंगे आप? 1 टीस्पून अबाउट, उससे ज्यादा भी हो सकता है कि अगर आप पेस्ट बना रहे हैं जितना आपको जरूरत पड़ रहा है, सही, ठीक है। और इसके अंदर रोज वाटर भी डालेंगे। ये वो सारी चीजें जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो क्या है? जौ का आटा। मेन चीज जो आप ये कह रहे हो कि वो है जौ का आटा, कि जौ का आटा जो है उससे हमारे ये निशाना जितने भी हैं, चोट का निशान और ये सब जो फिल हो जाएंगे। अच्छा, ये जरूर शाजिया लास्ट में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि इसको अप्लाई किस तरह करना है, टाइम पीरियड क्या और कितने दिन में करना है?
देखिए, अगर आपके पास कोई भी क्लेंजर है, मीन लोशन, कोई भी आपका घर में आप लोशन यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप घर में भी लोशन बना सकते हैं अपनी चीजों का ही। लेकिन अभी हमारे पास टाइम जितना है उस हवाले से बात करते हैं कि आप कोई भी क्लेंजर आपके पास रखा है आप उससे क्लीन करें, स्किन को कॉटन में लेकर और साफ करें। ठीक है, जब आप बिल्कुल क्लीन होती है स्किन उसके बाद आपने जो है ये इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्किन को मकसद होता है क्लीन करने का कि जितनी भी डस्ट है वो सारी रिमूव हो जाए। उसके बाद ये पेस्ट ऐसा बना है कि आप अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू या आप जो है वो ब्रश के थ्रू, फिंगर टिप्स पे मैं इसलिए जाती हूँ कि आपकी जो अपनी उंगलियों में जो आपकी अपनी कुदरती कशिश है और जो चीजें आपकी हैं, मतलब सारी बीमारियों का हल भी आपकी फिंगर टिप्स में है। अगर आप नॉर्मली भी ऐसे करते रहे तो आपकी जितनी स्किन के अंदर बीमारियां वो जाती हैं, ये कुदरती एक अमल है। तो आप अगर उन चीजों से अपनी फिंगर से आप उसको अप्लाई करते हैं, लाइक यहाँ ये एरिया आप छोड़ दें आंख का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, तो इसमें बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो अप्लाई करते हैं। इसके अंदर हम इसलिए अप्लाई नहीं करें क्योंकि ये टाइटनिंग की तरफ जाएगा, और इस चीज को हम टाइटनिंग में नहीं दे सकते, वो और बल्कि लूज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये पूरा एरिया फेस का लेकर आपने लगा लिया। आपने वही चीज करनी है कि आपने 20 मिनट्स कम अज कम देना है। ठीक है, जब वो बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल ड्राई होने पर आ गया है तो आपने स्लाइटली पानी लेकर फिंगर्स में, और आपने फिर उसको वही अमल है कि आप उसको उसी तरह से रब करें और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें। और ये अमल अब आप शुरू में, अगर आपका बहुत ज्यादा खराब है स्किन तो आप शुरू में वीकली करें। सही। ठीक है, उसके बाद 10 दिन, हाँ, उसके बाद जो है आपने महीने में 2 बार 15 डेज लेना है और फिर मंथली करना है। सही। ठीक है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको वीकली हमेशा करते आएंगे कि उन्होंने बता दिया जी हम तो वीकली करेंगे, तो इस चीज को आप जरा ख्याल में रखें कि वीकली करने का मतलब क्या है। हम अगर वीकली शुरू में दे रहे हैं तो आपकी जितना आपका हो गया है, आपको इतना असर हो गया है, तो आप उसको वीकली यूज ना करो। आपको जरूरत नहीं है जब किसी चीज की, तो ज्यादती भी जो है वो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी अभी 2 दिन पहले, और मैंने उनको बताया था कि आप जो है मैंने उनको नहीं बताया, उनको किसी ने बताया था कि बेसन यूज करना है, तो बेसन में आपने चीजें मिला के और यूज करी तो आपकी स्किन साफ हो जाएगी। ठीक है, मैंने उनको बेसन के बारे में बताया, फिर यहाँ मेरे पास जब आई तो फिर मैंने उनको बताया आप बेसन ऐसे यूज करो, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आपने जो फर्स्ट सीट दी थी मुझे फेशियल की, सेकंड सीट में आपकी स्किन बहुत गंदी हो गई, तो उन्होंने बताया कि ये यूज कर लिया, लेकिन उन्होंने निकालने का तरीका उनको नहीं आया। तो आपकी मसामात में जब वो बेसन चला गया उस वक्त तो उसने क्लीन कर दिया, लेकिन मसामात के अंदर जो ठहर गया वो आपको निकालना नहीं आया। तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हो गए और बहुत पिंपली एरिया हो गया। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपको, इस पर तो बिल्कुल शाजी एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा कि किस तरह एप्लीकेशन करनी चाहिए, और अप्लाई करने के बाद भी मटेरियल को जो आपके फेस पे लग चुका है उसको किस तरीके से जो है वो आपने फिर ऑफ करना है अपने फेस से। तो शाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। वक्त जो है वो थोड़ा कम पड़ गया और प्रोग्राम जो है वो थोड़ा लंबा हो गया, और बातें यकीनन बहुत नॉलेज की थी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इनसे फायदा भी जरूर उठाएंगे। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।